कोई भी हम पशुपालन करें, मुर्गी पालन करें, लगभग 60 से 70% तक फीड पे हमें खर्च करना पड़ता है। तो यदि हम इस मॉडल से फीड के कुछ हिस्से को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा भी बना रहे हैं, मोरिंगा का प्लांटेशन किया है, कोई भी देसी या इम्प्रूव देसी वैरायटी है उसके लिए ये मॉडल है। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा खर्चा होता है मुर्गियों के फीड पर। लगभग 60 से 70% या उससे ज़्यादा भी आप कह सकते हैं उनके दाने पर खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी लागत बढ़ जाती है। तो आज हम आपको वो मॉडल दिखाने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग का, जहां पर आपकी फीड कॉस्ट कम हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बर्ड्स यानी मुर्गियां हैं उनकी ग्रोथ बेहतर होगी और जो उनके अंडे होंगे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बेहतर मिलेगी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज हम बरेली स्थित ICAR के संस्थान CARI में वैज्ञानिक डॉक्टर मतीन अंसारी साहब से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और उनका ये पूरा यहाँ पर जो ये मॉडल लगा हुआ है संस्थान का, उसके बारे में समझते हैं। कैसे देखिए आप मुर्गियाँ यहाँ पर घूम रही हैं। सर ये बताएं, सिर्फ देसी मुर्गियों के लिए है ये मॉडल? हाँ, ये कोई भी देसी या इम्प्रूव देसी वैरायटी है उसके लिए ये मॉडल है। हम ब्रॉयलर को इस तरीके से नहीं रख सकते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि वो इस मॉडल में रह पाए। तो हाँ, इन जनरल अगर कोई भी देसी मुर्गी है, इम्प्रूव देसी है, वो इस मॉडल पे रह सकती है। क्या है ये पूरा मॉडल? कोई भी हम पशुपालन करें, मुर्गी पालन करें, सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो आता है फीड पर। लगभग 60 से 70% तक फीड पे हमें खर्च करना पड़ता है। तो यदि हम इस मॉडल से फीड के कुछ हिस्से को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग मोरिंगा का प्लांटेशन किया है, और जो भी मौसम में जैसे बरसीम है, लोबिया है, ये भी हम लोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है कि फीड को इन तरीक़ों से कुछ हद तक रिप्लेस कर सकते, लगभग 10 से 20% तक भी फीड को कुछ हम हद तक रिप्लेस कर सकते हैं। मुर्गी अपने आप भी ढूंढ के जो भी उनको इंसेक्ट्स मिल जाते हैं वो भी खाती हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग ने कुछ वैरायटीज़ भी डेवलप करी हैं, जैसे कि जो देसी वैरायटी है वो अंडे कम देती हैं, उनका जो अंडे देने की उम्र है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ अंडे का साइज़ भी काफ़ी कम होता है। तो हमने जो वैरायटीज़ बनाई है यहाँ पर CRI ने, जैसे कैरी निर्भीक है, कैरी श्यामा है, इनके अंडे का नंबर बहुत ज़्यादा है देसी वैरायटीज़ है उनके कंपैरिजन में। साथ ही साथ कम समय पर वो अंडे दे सकती हैं, और अंडे का साइज़ भी बड़ा है, मतलब हैवी अंडा है प्योर देसी कंपैरिजन में। तो हम इस मॉडल में ये CRI के द्वारा बनाई हुई वैरायटीज़ को रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है मतीन साहब, जैसा हम देखते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री की हम बात करते हैं, मॉडल कुछ उससे मिलता जुलता। हाँ। तो अलग कैसे है? उसमें भी खुले में छोड़ा जाता है, यहाँ पर भी खुले में छोड़ा? हमारा कंट्रोल नहीं होता है बैकयार्ड में, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज है। हमें पता है कि मुर्गी कितने बजे हम छोड़ेंगे, मुर्गी को खाने के लिए क्या क्या उपलब्ध है, जैसे कि अर्थवॉर्म है, या ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा है, या मोरिंगा है, या बरसीम है। तो हमें पता है, हमारे पास कंट्रोल है। जैसे कि कोई बैकयार्ड में हमें नहीं पता कौन सी मुर्गी बीमार है, क्या है। यहाँ पे हम मुर्गी की बीमारी भी पता कर सकते हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, डीवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो हम एक कंट्रोल मैनेजमेंट में हम रख सकते हैं और हम ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं इस तरीके से। आपने एक तो बात की कि लागत जो है वो कम होगी फीड की, इसके अलावा और क्या फ़ायदे? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जब ही होता है जब हमारी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो महंगे दामों में बिके। कोई भी चीज़ हो, चाहे हम अंडे को ले लें या मुर्गी को ले लें, तो देसी मुर्गी जो हम इस वातावरण में या इस हाउसिंग में जो हम बनाएंगे, उनकी लागत, जैसे कि फीड की लागत कम होगी तो मुर्गी के जो अंडे की या मुर्गी की खुद की लागत बनने में कम होगी। और जो हम सभी जानते हैं, जैसे देसी अंडा और देसी मुर्गी दोनों की जो प्राइस है वो एक प्रीमियम प्राइस है। तो फीड की कॉस्ट कम हो गई, यानी लागत कम हो गई बनाने में, और जो हम बेच रहे हैं अंडा या मुर्गी, वो उसका सेलिंग प्राइस भी हाई है। तो एक बड़ा विंडो है हमारे पास पैसे कमाने का या आय का जरिया हो सकता है। ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ता है जब इस खुले एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक माहौल में इनको पाला जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अगर हम ऐसे ही बिना किसी अर्थवॉर्म के, बिना किसी इनपुट के हम ऐसी मुर्गी छोड़ देंगे तो उसमें ग्रोथ में अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमने जो इंटरवेंशन किया, यानी गिरिग्राम तकनीकी पार्क बनाया, इधर हमने विभिन्न प्रकार के, आप देख रहे हैं, मोरिंगा है, अर्थवॉर्म है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई है, इससे इनका ग्रोथ परफॉर्मेंस बढ़ेगा और अंडे का जो गुणवत्ता है उसमें एक आप देखेंगे इसकी जो अंडे की जर्दी है वो ज़्यादा पीली होगी, क्योंकि ये फाइटोकेमिकल्स अपने फीड में ले रही है। जो फाइटोकेमिकल्स योग में आएंगे और जो इसका कंजम्पशन करेगा वो कुछ फ़ायदे उनको भी मिलेंगे, तो अंडे की भी गुणवत्ता
कुछ उन फाइटोकेमिकल्स की वजह से अच्छी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ सहजन के पेड़ लगे हुए हैं और हम सभी जानते हैं सहजन के क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। और मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग 20% प्रोटीन होता है, जो कि हम मुर्गी में इस प्रोटीन को यूटिलाइज़ कर ले सकते हैं। और अब मैं आपको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें डबल फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग से कंपोस्ट जो आ रहा है वो हम खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वर्म्स आ रहे हैं जैसे अर्थवर्म है वो हम मुर्गी को खिला सकते हैं। साथ ही साथ ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा भी आप मुर्गी को दे सकते हैं। और जो अर्थवर्म है और ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा, ये इनका प्रोटीन का जो वैल्यू है वो प्रोटीन बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छा है, यानी कि जो भी ये मुर्गी खाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है उसकी शरीर में लगेगा। तो हम इनको इस एज अ फीड थोड़ा हद तक फीड रिप्लेसर भी कह सकते हैं। कुछ हद तक फीड को ये कन्वेंशनल फीड को रिप्लेस कर सकते हैं और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। आप लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया होगा तो कुछ नोटिस किया कि जब आप इतना एक तरह से कह सकते हैं सेमी कंट्रोल्ड, तकनीकी भाषा में सेमी इंटेंसिव बोलते हैं। 3 शब्द होते हैं, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्या, पहले ज़माने में लोग जो मुर्गी पालन करते थे अपने खेत में मुर्गी छोड़ दी और अगले दिन 2 दिन बाद आए, जो मिल गया उनको उसी से ही गुजारा कर लेते थे। लेकिन वो वायबल नहीं है, क्योंकि अब आजकल ज़मीन भी कम है और प्रीडेटर्स जैसे डॉग है, कैट है, वो बिल्ली कुत्ते भी मुर्गी को नुकसान पहुंचा सकते। तो अभी नया कॉन्सेप्ट आया सेमी इंटेंसिव का। मतलब सेमी इंटेंसिव अभी ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि आजकल लोग जैसे हेल्थ के लिए ज़्यादा कंसर्न है, तो लोग चाहते हैं कि वो देसी अंडे खाएं। और सेमी इंटेंसिव का मतलब यही है कि हम मुर्गी को घर भी देंगे और चुगने के लिए हम उनको जगह भी देंगे। तो दिन में हम थोड़ी देर के लिए मुर्गी को बाहर छोड़ते हैं सेमी इंटेंसिव में, और जब शाम में या दोपहर के बाद हम मुर्गी को घर भी देते हैं। तो ये एक सेमी इंटेंसिव के जो बने हुए हट्स आपके, आप हट्स देख रहे हैं। और इंटेंसिव में क्या है, मुर्गी हमेशा वो घर में ही रहेगी, उसको हम बाहर का एक्सेस बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये 3 पद्धति हैं। हमारा जो ग्रीग्राम मॉडल है वो सेमी इंटेंसिव है। हम इनको दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बाहर का भी एक्सेस दे रहे हैं और घर भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने देखा आज इस पूरे मॉडल को, पोल्ट्री फार्मिंग के सेमी इंटेंसिव मॉडल को, जहां पर जो मुर्गियां हैं इनको खुला वातावरण भी मिलता है और एक घर भी साथ में, जहां पर उनको क्या खाना है ये तय किया जाता है, जिससे फीड कॉस्ट तो कम होगी, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें हैं, फीड कॉस्ट कम होगी, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें जाएंगी उनमें पोषण ज़्यादा होगा। जब पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, बेहतर अंडा होगा, ग्रोथ भी बेहतर होगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।